श्री रामनवमी पर मजहबी आतंक राजस्थान टू बंगाल कॉरिडोर। जी हां, आज इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। श्राइन बाग में जब लैंड जिहादियों ने महीनों तक सड़कों पर उपद्रव किया था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचानो। वहीं प्रयोग शाही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में किया जा रहा है। इस कट्टरपंथी प्रयोग की प्रयोगशाला उन इलाकों को बनाया जा रहा है जहां जहां हिंदू आबादी घट रही है। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले बीती रामनवमी को ही देख लीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जैसी साजिश करके एक ही तरीके के हमले हुए। इसलिए हम आतंकवाद की इस साजिश को राजस्थान से बंगाल या जोधपुर से मुर्शिदाबाद कॉरिडोर कह रहे हैं। हर कहीं पत्थरबाज और हमलावर कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। उनके उन्मादी नारे एक जैसे होते हैं, जिनका नापाक मकसद भी एक ही है। वो किसी भी स्थिति में हिंदुओं के इस पावन पर्व में बाधा डालना चाहते हैं। ठीक वही बाधा जो श्री गणेश जी विसर्जन, मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, मां सरस्वती शोभा यात्रा आदि में डाले जाते हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कट्टरपंथियों को भगवान श्री राम की नवमी भी रास नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी और सेकुलर गिरोह इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब साजिश वाला गैंग दीपावली में अली और रमजान में राम जैसी बेतुकी और निराधार बातें नहीं कर रहा। आज अपने 12 बजे के शो एक्सक्लूसिव में हम राष्ट्रीय स्तर पर चल रही कट्टरपंथ की साजिश की परतें उधेड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको एक एक करके दिखाएंगे राजस्थान के जोधपुर, बिहार के नवादा, झारखंड के धनबाद और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की वो तस्वीरें जब शोभा यात्रा पर हमले किए गए। सबसे पहले वो तस्वीरें आप देखिए। अब देखिए तस्वीरें जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। नवादा बिहार से तस्वीरें हैं जहां पर जमकर पत्थरबाजी की गई। साफ तौर पर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, जहां पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए हैं। आपको ये भी हम बता रहे हैं, ये बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिहार के नवादा से, जहां पर हर तरफ एक ही जो पैटर्न है वो साफ तौर पर नजर आता है। अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है, छतों से पत्थरबाजी, सड़कों से बोतल फेंकने का जो काम है वो ये जिहादी तत्व करते हुए नजर आते हैं। और अब झारखंड धनबाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जो स्थिति हमने नवादा बिहार से आपको दिखाई थी वैसे ही धनबाद झारखंड में भी बनती हुई नजर आई है, जहां पर जमकर पत्थरबाजी जो है वो साफ तौर पर की गई थी। रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से इन जिहादियों ने अपनी नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन पुलिस ने भी एक्शन जरूर यहां पर लिया। अब उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से ये बोर्ड पर चढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जमकर नारेबाजी और पत्थरबाजी जो है वो इनकी तरफ से यहां पर की गई। जो हमारा भगवा झंडा है उसको देखिए किस तरीके से उतारने का इन जिहादियों ने साफ तौर पर यहां पर काम किया है। एक भगवा झंडे से इस तरीके से लोग डर गए हैं कि जहां पर भी इनको भगवा नजर आता है वहां पर तिलमिलाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तस्वीरें जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा चल रही थी और उसी दौरान जिस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद अब राजस्थान जोधपुर की तस्वीरें देखिए। पत्थरबाजी जिस कदर यहाँ पर हो रही है वहीं हर तरफ देखने को मिली। खुले तौर पर पत्थरबाजी, डंडों से एक दूसरे पर हमला, तोड़फोड़, जमकर मारपीट, ये इन जिहादियों का यही पैटर्न है जो आपको बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर हर तरफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। रामनवमी भी कट्टरपंथ को अब कबूल नहीं हो रही है। उनके जमावड़े पर आपको बता रहे हैं, अभी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस कदर भीड़ भारी होती है कि अचानक से पत्थर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिकाई शुरू हो जाती है। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर संभव पुलिस ने पूरी कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पुलिस पर भी ये भारी पड़ते हुए जिहादी तत्व नजर आए। जी आज जो जोधपुर का जो अंदरूनी इलाका है वहाँ गणगौर की जो गुडला गणगौर करके जो है उसकी सवारी निकल रही थी, तो उसी सवारी जो है मेन सवारी जो है वो दूसरी जगह निकल रही जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और सेम टाइम में जो है शहर के अंदरूनी इलाके के अंदर 2 पक्षों के बीच में जो है पत्थरबाजी की घटना हमारे सामने आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी मौके पे शांति है और सभी जो आरोपी हैं वो हमने पकड़ लिए। ये हम अभी
आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एक डायनामिक सिचुएशन है ये और कंटिन्यूस इवॉल्व हो रही है ये। सभी लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं और इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद एक झड़प हुई, जुलूस जब निकला हुआ था तो वहीं पर जो है पुलिस के द्वारा भीड़ को कंट्रोल कर भी लिया गया। जब वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई तो मेन रोड पे जो कुछ लावारिस ठेले जो पड़े रहते हैं उसमें जो है उन भीड़ के द्वारा आग लगा दिया गया। तो भीड़ जैसे ही हमें सूचना मिली कि इस तरह की घटना घटी है, दमकल भी सही समय पर आई। भीड़ एवं आग पर जो है काबू पाया गया। रामनवमी प्रोसेशन को लेकर जो यहाँ पर एक झमेला हुआ, उसको देखते हुए यहाँ पर अभी हम लोगों ने और ज़्यादा फोर्सेस और सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल है, आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रेड टीम्स फॉर्म की हैं, जगह जगह पे रेड चल रहा है और बाहर से भी दूसरी सीआरपीएफ और सीएपीएफ की फोर्सेस आ रही हैं इस जगह को अच्छी तरह से नॉर्मलाइज और डोमिनेट करने के लिए। लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उनको चिन्हित कर रहे हैं, वो प्रोसीजर ऑन है। हम लोग कड़ा पदक्षेप लेंगे जो भी इसमें शामिल था और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आप अधिकारियों को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी बताया गया है कि लगातार इस मामले पर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि हर जगह पैटर्न सेम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि ऐसे लोगों को कपड़ों से आप पहचान सकते हैं जो दंगाई होते हैं, और ये बात सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर इन तस्वीरों पे आप नजर डालेंगे, नवादा, बिहार, उसके बाद जोधपुर से भी, झारखंड के धनबाद से भी जो तस्वीरें सामने आई है, वहां पर इन कपड़ों के माध्यम से इन लोगों को साफ तौर पर पहचाना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न हर तरफ से मिल रहा है, यानी कि अचानक से थोड़ी बहुत कहासुनी, उसके बाद या फिर शोभा यात्रा अगर निकल रही है तो छतों से पत्थरबाजी, सड़कों पर हमला, और पत्थरबाजी का जो पैटर्न है वो हर जगह सेम है। अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है, छतों और सड़कों से पत्थर फेंकाई शुरू हो जाती है। अब सवाल तो ये भी है कि अचानक से इतने पत्थर आ कैसे जाते हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश होती है, जो पहले से ही साजिश के तहत इन वारदातों को ये जिहादी साफ तौर पर अंजाम देते हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे धनबाद की हो या फिर जोधपुर की तस्वीरें हो। एक जगह तो हमने वो भी आपको तस्वीर दिखाई जब भगवा झंडा जिस तरीके से जिहादी तत्वों ने ऊपर चढ़ के उतारा था। इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इंसान तो इंसान, इनको झंडों से भी तकलीफ हो रही है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी भी इन मजहबी आतंकियों को आखिरकार क्यों रास नहीं आ रही है। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते। गौरव मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गौरव जी, स्वागत है आपका। पंडित राज शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। राज जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी स्वागत है। और अकील खान जी है, मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले गौरव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है, भाईचारे का संदेश तो जरूर यहां पर दिया जाता है, लेकिन असलियत तो लाखों गुना उससे परे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम की जो नवमी है उस पर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति है, जो तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं। जहां पर तो एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि इंसान तो इंसान, एक भगवा झंडा लगा था ऊपर चढ़ के बोर्ड पे, इन जिहादियों ने वो भी उतार दिया। यानी कि खुले तौर पर हिंदू के कोई भी त्योहार इनको रास क्यों नहीं आ रहे हैं। ये संस्कृति की लड़ाई है और ये लंबे समय से होता चला आ रहा है। 6वीं 7वीं शताब्दी से जो भारत में इन जिहादियों और आक्रांताओं का जो आतंक शुरू हुआ, उसकी जो अंतिम पौध है, वो अंतिम पौध वो बुझ रही है, तो ये फड़फड़ाहट में ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी कड़ाई से इन चीजों पर नियंत्रण पाया गया। आज तकनीक के कारण और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके मनोबल और उनके त्वरित कार्यशैली के कारण आज इनके गर्दन को दबोचा जा रहा है। जो इस तरह के जिहादी तत्व हैं, जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। हमें याद है कि साल भर में कम से कम 4-4, 5-5 कर्फ्यू लगते थे। कोई महीना ऐसा नहीं रहता था जिस महीने में इस तरह के दंगे ना हो या किसी त्योहार पर आम जन हिंदू जो है असुरक्षित ना हो। हमेशा इस तरह के वातावरण बने रहते थे। लेकिन अब जो ये करेगा उसकी इतना बड़ा दंड, इतनी बड़ी सजा भुगत रहा है कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भी याद करेंगी। तो ये दिए का अंतिम लौ है, इसको जलने दीजिए, और जो जल रहे हैं वो बुझेंगे। ये इसके लिए पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि देश में एक ऐसी सरकार है जो इन जिहादियों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, और जो ये हिमाकत कर रहे हैं
उस हिमाकत की इनको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी। प्रद्युम्न जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जरूर आपकी सरकार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये मामले लगातार सामने थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हैं। राज जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब देखिए गौरव मिश्रा जी का पक्ष तो यहाँ पर क्लियर हो गया, उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन आपकी पार्टी क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी विपक्षी पार्टी है। अब साफ तौर पर आपने दिल्ली का भी एक कांड सुना होगा, जहां पर होली थी, होली पर पानी की थोड़ी छींट चली गई एक महिला पर, तो घर में घुस के हिंदू परिवार के एक बेटे को मार डाला गया। जरूर सरकार ने कार्रवाई की। अब यहां पर रामनवमी के मौके पर जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है। ये कहा जाता है कि भाई मस्जिद के सामने आप भजन मत बजाओ, लेकिन वहीं जब करबला तक मुसलमानों की भीड़ जाती है तो कोई भी हिंदू कुछ नहीं कहता है। लेकिन हमारे त्योहारों से इनको क्या दिक्कत है? देखो प्रद्युम्न भाई, पहले तो मैं दिल्ली वाली बात बता दूं, होली वाली बात, वो गलत काम था। जिसने भी वो काम किया था उसे सजा देनी चाहिए, और मेरा तो कहना है कि जैसे को तैसा सबक देना चाहिए। ये तो हुई होली वाली, वो एक अचानक हुई, जैसे भी हुई समझ लीजिए। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो शोभा यात्रा है, इसमें कोई भी हुड़दंग नहीं मचेगा। जाइए, अगर मेरी एक राय आपके द्वारा अगर ये लोग मान लें, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा संपर्क रहते हैं, तो ये मान लें। मेरा ये मानना है जहां भी शोभा यात्रा हो, जहां पे शोभा यात्रा निकले, वहां पे लोकल विधायक अगर बीजेपी का है, सभासद है, इनके बच्चे शोभा यात्रा में जरूर हों। जब इनके बच्चे शोभा यात्रा में होंगे, निश्चित रूप से कह सकता हूं किसी भी शोभा यात्रा में ऐसा हुड़दंग तो शोभा यात्रा में तो हुड़दंग कभी नहीं होता है। अरे सुन तो लो अभी पूरी बात। पहले तो मैं यही जान लूं कि मुझे आपको प्रवक्ता मान के बहस करूं या मिश्रा जी को प्रवक्ता मान? नहीं, मिश्रा जी को प्रवक्ता मानिए, लेकिन अब आप जब शोभा यात्रा में हुड़दंग है ही नहीं तो उसको आप हुड़दंग बताएंगे? हाँ सुन लो, आप भी हिंदू विरोधी बातें करते हैं। एक और बात सुनिए, जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे, क्वेश्चन नहीं सुनोगे, आंसर कभी जीवन में नहीं दे पाओगे। मैं ये कह रहा हूं, ये जो भी करते हैं ये बीजेपी, आप ही कह रहे थे ना अभी, एक जैसा माहौल है, इनकी जो टेक्निक है वो एक जैसे है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से बहुत फायदा होता है। और ये कहावत है, आप कहो ना कहो, आपको डर लगता होगा, मुझे नहीं डर लगता, लेकिन ये कहावत है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, शोभा यात्रा हो या हमारी किसी भी धार्मिक यात्रा हो, उसमें देख लेना दंगा फसाद ये करवा देंगे। जिससे क्या होता है, इनको लगता है कि देखो हिंदू किसी भी शोभा यात्रा में या किसी भी प्रोग्राम में, मुझे बता दीजिए, जैसा कि आप मुर्शिदाबाद में बता रहे और भवानीपुर में बता रहे कि ये शुभेंदु अधिकारी निकाल रहे थे, मुझे एक बात का जवाब देना पड़ेगा। क्या शुभेंदु अधिकारी की वहां पे वाइफ थी, बेटा था, भतीजा था, मामा था, चाचा था? क्यों मेरे जैसे लोगों के, साधारण लोगों के बच्चे वहां शोभा यात्रा में जाएंगे? आज के बच्चे बाहर पढ़ते रहे और फिर चैनल भी उन्हें पोषित करेगा। नहीं तो उसमें नेताओं के बच्चों की बात कहां से आ गई? सवाल तो ये है कि नहीं। राज्य अब आप सुनिए, आपने इतनी देर से शोभा यात्रा में हुड़दंग नहीं होगा, नेताओं के बच्चे जाने चाहिए, बीजेपी करा रही है, आपने ये सब तो गाथा पढ़ दी, लेकिन ऐसे जिहादियों के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जो इन पत्थरबाजी में शामिल है, पत्थर बरसा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, दिल्ली में घर में घुस के मारा गया। हल्की फुल्की निंदा करने से थोड़ा ना काम चल जाएगा। नहीं, आप फिर मुझे समझ नहीं पाओगे जीवन में। अभी आप छोटी उम्र के हो, इसलिए मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं तो अरे आपकी बात ही ऐसी होती है हिंदू विरोधी, तो उसमें समझने की कोई तुक नहीं है ना। उसे गोली मार दो, ये कौन देखेगा वहां पे? अगर उत्तर प्रदेश हो रहा, सरकार किसकी है? मैं देखूंगा क्या? मैं सीओ लखनऊ हूं, सीओ हजरतगंज हूं, जो अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो है, ऐसे जिहादियों का खंडन तो कीजिए, साफ तौर पर बोलिए तो सही कि ये लोग गलत हैं। तो साफ मेरे जैसे आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, आपको साफ सुनने की आदत नहीं। जो थोड़े से वोट मिलते हैं वो भी कट जाएंगे, जो थोड़े से वोट मिलते हैं वो भी कट जाएंगे, इसलिए नहीं बोल सकते आप। एक्चुअली यहाँ दिक्कत क्या होती है कि मुझे प्रवक्ता से नहीं बात करने देते हो, आप ही बात करते रहते हो। अब मुझे ये जानना है पहले तो, आज यही मेक इट क्लियर, आप प्रवक्ता हो या मिश्रा जी प्रवक्ता? गौरव मिश्रा जी तो जवाब देंगे ही, लेकिन जब आप गलत बात बोलेंगे तो वो तो मेरा हक है आपको रोकना, कि मैं वो भी नहीं रोकूंगा आपको। एक गलत बात बताओ। ठीक है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, फिर आपको प्रवक्ता लगूंगा। दिव्यानंद जी महाराज हैं, वो आपको बता देंगे। दिव्यानंद जी, आपने पूरी बात सुनी होगी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जिहादियों के लिए एक शब्द नहीं बोला गया पंडित राज शर्मा जी की तरफ से। वैसे पंडित लगाते हैं नाम के आगे, और हिंदुओं के लिए साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए। चलिए ठीक है, बीजेपी को किनारे कीजिए, शोभा यात्रा में हुड़दंग ना मचे। कौन सी शोभा यात्रा में हुड़दंग मचता है? लेकिन जो हुड़दंगाई है उनके लिए एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। ये बीजेपी तो कराती है। सुन तो लीजिए, महाराज जी को सुन लीजिए। बोलिए महाराज जी। जी प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि अभी हमारे साथ माननीय अखिल जी भी हैं, साथ बैठते हैं, ये भी हमें बोलेंगे कि जो हुआ बुरा हुआ,
हम इसकी तरफदारी नहीं करते हैं, हम निंदा करते हैं। 2 लाइन बोल के निकल गए। आदरणीय हमारे राज शर्मा जी हैं, ये सब कुछ बोला, लेकिन ये खुलकर बोले जिहादियों के खिलाफ में। तीसरी बात यह भी है, जो जिहादी हैं उनके नजर में सभी काफिर है, ये हम सबों को याद रखना चाहिए। उनके लिए कोई पार्टी नहीं है, भले पार्टी वाले अपनी वोट बैंक बनाते हों, उनके लिए सभी काफिर हैं। ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसी भी त्योहार में जो पत्थरबाजी करने का इन्होंने जो ठेका लेके रखा है, ये कब तक चलेगा? क्या चाहते हैं ये? गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं क्या? ये राम राज्य हम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जहां सभी एक घाट पे पानी पिए। हम 70 वर्षों से यही प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु आज इनका एक लाइन पे प्रयास हो रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है, जो अच्छे लोग हैं तो उन्हें आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। आशा करता हूं अखिल जी आज कुछ अवश्य, जितनी समझदारी की बात हर बार करते हैं। अखिल जी तो करेंगे, आप नहीं पढ़े अखिल जी के लिखे भी हैं। अखिल जी के पास तो पहुंचूंगा, लेकिन राज्य की बात पे कोई क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं मैं आपसे। ये बोल पाएंगे? इतनी हिम्मत है इनमें जिहादियों के लिए? अभी तक तो बोले नहीं, खुलकर बोलना चाहिए, जिहादियों के खिलाफ तो करना चाहिए, राज्य बिल्कुल खुलकर करने की हिम्मत होनी चाहिए। अरे दिव्यानंद जी, मेरे से ज्यादा ना तो ये प्रदुमन बोल पाएंगे, ना कोई बोल पाएगा। अरे हिम्मत अब मिटा दो जो हुड़दंग मचाता है। क्यों आप लोग के सनातन धर्म के लोगों को कमजोर रखते हो? एक बात याद रखना, मेरे घर के ऊपर जय माता दी झंडा है। किसी मां ने ऐसा किसी भी अच्छा, और अभी यहाँ पे जो झंडा लगा था, नहीं, आपने झंडे की बात की, अभी वो ऊपर झंडा लगा, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो झंडा उतारा गया। जब आपका खून क्यों नहीं खोला? जब ऊपर वो झंडा उतारा गया? आप दोगली बात, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर देखिए पहले, झंडा कैसे उतार रही है, कैसे कर दिया आप देखिए, करने दिया झंडा उतार रहा है जब आपका खून नहीं खोला। आप जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत कीजिए राज जी, आप कांग्रेस में रहकर हिंदू विरोधी बातें करने लग गए हैं। नहीं, हिंदू इतने लोग नहीं थे वहां, ये अकेला चढ़ रहा इसे करने दिया। आप लोग करवाते हो प्रदुमन भाई, आप लोगों का एजेंडा मिल जाता है, आप लोग अपनी मैं ही करवा रहा हूँ, 50 लोगों को मैं इकट्ठा करके ले जाता हूँ, झंडे उतरवाता हूँ, ये काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, बीजेपी भी कर रही है। आपका तो साफ सीधे सिद्धांत है, कार्यकर्ता की तरह काम करते हो आप लोग, एक मंडल अध्यक्ष की तरह काम भाई करते साहब, हो। मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं है। अखिल जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि आपने सभी को सुन लिया है। मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि ऐसे जिहादियों के लिए आप जरूर बोलेंगे जो हिंदू के त्योहारों से इस कदर खार खाए बैठे हैं कि शोभा यात्रा निकले तो पत्थरबाजी, कोई कार्यक्रम हो तो वहां पर अड़ंग अड़ाने का काम ये लोग करते हैं। बोलिए। नहीं प्रदोन भाई, जो मौजू आप लेके आए हैं कि कोई भी शोभा यात्रा हो, कोई भी नवरात्रि हो, सबूतों के साथ दिया है, किसी भी तरीके का कोई सनातन धर्म का प्रोग्राम होता है तो उसमें पत्थरबाजी होती है। आपका सीधे सीधे मामला ये है, और सब पत्थरबाजी मुसलमान करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के ही आप जिहादी बोलते हो। आखिर ये करने वाले लोग आते कहां से हैं? ये जहां जहां ये घटनाएं घट रही हैं, इनको पोषित कौन कर रहा है? इनको ऊर्जा कहां से मिल रही है? अगर इनके खिलाफ एक बार कायदे से कार्रवाई हो जाए, किसी भी जाति धर्म विशेष के लोग हों, मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, अगर किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में इस तरीके से पत्थरबाजी की जाती है तो आखिर वहां का पुलिस प्रशासन क्या करता है और वहां की एलआईयू क्या करती है? कि पहले से उनको नहीं पता होता, जब घटना घट जाती तब पता चलता है। लेकिन जब वहां पर सिर्फ मकसद ये रहता कि हिंदू मुसलमान करना है, ये किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। इस तरीके का जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, किसी भी धर्म के नहीं हो सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि सियासी रोटियां सेकना, ये सियासत है, अखिल जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अखिल जी, और अभी राज शर्मा साहब जो कह रहे थे, वो तो आपके छोटे भाई हैं। इन यात्राओं में कितने वीवीआईपी और कितने नेताओं के बच्चे शामिल होते हैं? अखिल जी, राज जी तो आपके छोटे भाई हैं, वो तो बिल्कुल आप वाली बात ही करते हैं। कह रहे मैं उनके पास भी लौटूंगा, लेकिन नहीं,
आप अकील जी इतना बताइए, आप जिहादी कहो क्योंकि आपको मुसलमान का नाम हम लिया जो जाता है। आपको दिखा रहे हैं, जो जनता को बता रहे हैं, वो सबूतों के आधार पर बताया जा रहा है। आपके किसी भी कार्यक्रम में बताइए किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो या हमने कोई भी अड़ंगा डालने का काम किया हो। वीडियो हमें आप दिखा दीजिए। आप मुहर्रम ले, एक आपका वीडियो मुहर्रम आप होता है, सुनिए ना, सुनिए। अरे साहब सुनिए, आपका मुहर्रम होता है, दुनिया भर की भीड़ जाती है करबला, कोई भी हिंदू पत्थरबाजी करता है, रोकने का प्रयास करता है, आपकी भीड़ में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, आज तक हुआ हो तो बताइए। लेकिन हमारी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी क्यों? और फिर आप कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। अगर आप ऐसे इनको दरकिनार कर देंगे तो मुझे लगता है जितनी भी आपकी थोड़ी बहुत संख्या है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप कितनों को बोलेंगे कि ये मुसलमान नहीं है? आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे हमको, बोलिए, आप जवाब देंगे। बोलिए। एक वीडियो आप दिखा दीजिए कि कोई मुस्लिम त्योहार हुआ हो जो मंदिरों के सामने डांस करते हो, डीजे बजाते हुए दिखे। तो ये करबला की जब भीड़ जाती है, करबला की भीड़ जाती है, अरे तो करबला में नहीं तो मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में खुशी मनाई जाती है। मकसद वही रहता है कि मुझे नफरत पैदा कर रही है। आप ये बताइए, नहीं नहीं, मैं क्या आपके मुहर्रम में वो खुशी का मौका तो होता नहीं है ना। ईद का, मुहर्रम का, चेहल्लम का, और ईद पे आप कौन सी शोभा यात्रा निकालते हैं? खैर आपके तो निकलती नहीं है। मंदिर के सामने जाकर के डीजे बजा रहे हो। आप एक चीज बताइए ना, तो अपनी मस्जिद को किसी फिर ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बनाइए, अलग बिल्कुल ले जाके, जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान जाते हैं। सड़क है, रोड टैक्स हर कोई दे रहा है, रोड टैक्स हर कोई दे रहा है। जो अगर आपकी मस्जिद है सड़कों पे बनी हुई है, वहां से लोग निकलेंगे ही। पूरा षड्यंत्र होता है, आपके चैनल का षड्यंत्र होता है हिंदू मुसलमान करने की। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब है महाराज जी उसके बाद गौरव मिश्रा जी का रुख करना है मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, उसके बाद गौरव मिश्रा जी का रुख करूंगा। महाराज जी बताइए, अब मस्जिद जब रोड पर होगी, वहां से लोग निकलेंगे, अपना कोई कार्य, अच्छा मान के चलिए आपका बस चले ना, आपका बस चले तो हिंदुओं की बारात भी निकल लेना दे आप मस्जिद के सामने। अरे जगाने काम जो आप कर रहे हो तब भी जगह सड़क है, सड़क से हर कोई निकलेगा। सड़क आप लोग की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? कोई बारात नहीं रोक सकता। ऐसा हिंदुओं को कमजोर क्यों आंक रहे हो? मैंने तो नहीं कहा, थोड़ी तो मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपका बस चले, आपका बस चले तो आप ये ना कर रहे दो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई मस्जिद के सामने ये लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। क्यों नहीं निकलेगी शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से? डरा के मात डालो। जय श्री राम का नारा प्रद्युमन जी, महाराज जी, अखिल खान जी के बातों से स्पष्ट हो गया क्या हुआ था? मस्जिद के सामने से डीजे बजा इसीलिए हुआ, इन्होंने ये स्वीकार कर लिया। तो मतलब है कि डीजे बजाने तो प्रतिबंध है इनकी तरफ से। हम अपने देश में अपने त्योहार में डीजे नहीं बजाए, आप अपने घर में नहीं पड़ेगी। अरे तो क्या सड़क आपका घर है? सड़क आपका घर है क्या? सड़क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? सड़क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? वो तो वहां से हर कोई निकलेगा, किसी भी मजहब धर्म का हो। मेरे घर पे आके लगाओगे? आपके घर पे किसी नहीं झंडा लगाओगे? तो अपने घर पे लगाएंगे ना, आपके घर पे क्यों लगाएंगे? और आप तो वैसे ही पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं आप लोग तो। वाले सब गुंडाई करते हैं। चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल हमारे पे। मंदिरों ये में बजरंग सामने दल से RSS वाले लोग हमने ये तो गुंडाई कभी कोई करते हैं। प्रतिबंध नहीं लगा। और आपके नहीं, और आपके टोपी वाले भाई, आपके टोपी वाले भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सारे मूत्र जिहाद, लव जिहाद, कितने जिहाद गिना दूं मैं, सब जगह पाए जाते हैं। क्योंकि इनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। नेताओं से इस वजह पूछ लो, इनके जिन्होंने चर्चा होता अपनी है। लड़की वरना भतीजे किसी ठीक है। की हैसियत नहीं है। चलिए ठीक है अखिल जी, अखिल खान जी एक बात तो बोल दीजिए कि जो पत्थरबाजी करते हो गलत करते हैं, ये तो एक बार हिम्मत से बोल दीजिए। राज शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा, मैं दो बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो पत्थर मारे उंगलियां काट दो। और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी लड़की की भतीजी की शादी मुसलमान से कराए, उसकी गर्दन काट दो। गौरव जी, कहता हूँ मैं। चलिए ठीक है गौरव जी। अब देखिए राज शर्मा जी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भाई आप लोग भड़काते हैं। अरे आप सुन लीजिए ना राज जी, सुन लीजिए ना, राज जी सुन लीजिए। गौरव जी देखिए बराबर ये आरोप लगा रहे हैं राज जी आपके ऊपर कि भाई आपकी पार्टी करा रही है, आप लोग संलिप्त हैं इसमें। मैं जवाब इस पर चाहूंगा एक बार, और जवाब ये भी दीजिएगा कि सड़क पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की है नहीं, हमारा कार्यक्रम है, हमारी बारात है, हमारी शोभा यात्रा हम लेके जाएंगे, हम खुशी मनाते जा रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं। अरे सुनिए ना, फिर आप बीच में बोलने लगे। आप सुनिए ना अखिल जी, सुनिए आपका आपकी बातों से, अरे आप सुनिए ना, आपकी बातों से आप इतना बताइए ना कि आपको नमाज 5 मिनट पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। कांवड़ यात्रा तो सड़कों पे पढ़ेंगे क्या?
सड़कों पे पढ़ेंगे नमाज, सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। होता है तब सरकार जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सवाल यह है कि आखिरकार सड़क प्रॉपर्टी किसकी है और क्या निकाले क्या ना निकाले, अकील जी से पूछना जरूरी है क्या। गौरव जी, मैं आपका इस पर जवाब चाहूंगा और राज्य को भी जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि बार बार आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है। देखिए, राज्य जी का पार्टी का दंगों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। भागलपुर दंगा हो, हावड़ा दंगा हो, जहांगीरपुरी दंगा हो, नूह का दंगा हो, या फिर आप समझ लीजिए कि 1984 के ही दंगे क्यों ना हो जिसमें कन्विक्ट हुए इनके नेता जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, इस तरह के लोग कल उसमें बाकायदे सजा याफ्ता हुए। इतना ही नहीं, आजाद भारत में सबसे पहला दंगा, सबसे पहला नरसंहार चितपावनी ब्राह्मणों का हुआ। कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बाकायदे बयान दिया हुआ है। तो दंगों का खुला लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश में देना चालू किया वर्ग विशेष को, मजहब विशेष के लोगों को। और जब वो बेलगाम हो गए, उनके लिए कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो उनका कीमोथेरेपी करने में थोड़ा समय लगता है। और भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से सरकार चल रही है केंद्र में, और राज्य की सरकारें अब इनको ये हिमाकत नहीं करने दे रही हैं। अगर ये करने की सोच भी रहे हैं तो उसका कड़ा दंड इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। चंदन गुप्ता की हत्या इसी तरह के शोभा यात्रा के दौरान की गई थी, और मुझे लगता है कि इस तरह के हत्याओं का, इस तरह के दंगों को मैंने अपने आंख से बचपन से देखा है। कई दंगे एक साल में हमने देखे हैं। और डॉक्टर अनीस मेरे सामने, दंगों का माफिया मेरे सामने पुलिस के द्वारा ढेर किया गया, मैं खुद गया था उसको देखने। बनारस के अंदर की बात मैं बता रहा हूं। तो देखिए, कांग्रेस का दंगाइयों के साथ, जिहादियों के साथ, इस तरह के हत्यारों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और ये अम्बिक कुमार हैं, ये वो लोग हैं, जयचंद हैं, जो कवर फायर देते हैं ऐसे दंगाइयों को, जिहादियों को टीवी चैनल्स पे बैठ करके, और उनका मनोबल बढ़ाते हैं सिर्फ तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगर ऐसे लोग ना हो समाज में तो इस प्रकार के अवांछित लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। ये लोग ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम टीवी चैनलों के माध्यम से करते हैं, सिर्फ वोट बैंक, तुष्टीकरण के वोट बैंक की राजनीति के लिए। जबकि इससे ना सिर्फ समाज प्रभावित होता है, बल्कि विकास कार्य प्रभावित होते हैं, समरसता गड़बड़ होती है और देश की छवि खराब होती है। और उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस को महारत हासिल है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरह की छूट नहीं देती हैं, और जो ऐसा करेगा उसको हमारी एजेंसियां निपटेंगी। और ये बार बार हिंदुओं को उकसाने की बात कर रहे हैं। राज शर्मा यहां पर बैठकर कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि उंगली काट लो, कोई कह रहा है कि हिंदू शांत होकर के नहीं बैठ सकते। अरे हमारी फोर्सेस किस लिए हैं? आप लोगों ने फोर्सेस के हाथ में चूड़ी पहना करके रखा था अपने शासनकाल में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा। इसलिए आज भी वो मान नहीं रहे, और नहीं मान रहे तो उसका दंड भी भुगत रहे हैं। नंगे करके परेड कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं सनातन धर्म क्या के हाल लिए उनका हो सबसे गया बड़े है। दुश्मन हो। जेलें पड़ गई हैं ऐसे दंगाइयों से, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिए। इनसे निपटने के लिए कानून है, और कानून वो अपना काम करेगा। हाँ, दर्द आपको हो रहा है क्योंकि बीमारी आपकी है, उसका इलाज करना हम बखूबी जानते हैं, और जनता वो इलाज करने के लिए बाकायदे हम लोगों को डॉक्टर बना करके चुन ली है। और उसकी कौन सी दवा होती है, वो हमारी पुलिस फोर्सेस और हमारी एजेंसीज कर रही हैं। राज्य डॉक्टर से एक बार मिलिए आप। ये कैसे कहेंगे? छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? ये तो दंगई है, ये तो सनातन धर्म के लिए जहर है, जहर। सल्फात से आदमी एक बार को मरे नहीं मरे, इनकी सरकार के होते हुए सनातन धर्म को कमजोर कर रहे। और आप लोगों को शर्म नहीं आती? सरकार बार-बार रिपीट भी तो नहीं की हो रही है। आप कमजोर आंकते हो, शर्म नहीं आई? मर नहीं गए सनातन धर्म को कमजोर आंकने से पहले? अरे अभी क्या बोला गौरव जी ने कि आप हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। जिहादियों के लिए आप नहीं बोलेंगे, लेकिन उकसावे की राजनीति साफ तौर पर हो रही है। एक बात कहूंगा प्रद्युमन भाई, आप हो या गौरव मिश्रा हो, दोनों जिहादियों के गुरु हो। जिहादियों को भड़काने में आप लोगों का हाथ है। आप लोग जिहादियों को ट्रेनिंग देते हो। और सुन लीजिए प्रद्युमन भाई, अगर आपकी हिम्मत है तो यहाँ पे कहो पाकिस्तान के एजेंट पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लड़कियों की शादी मुसलमानों से आतंकवाद खत्म हो गया। 14-15 नेता आप लोग मुसलमान समाज बनाए घूमते हो, शर्म नहीं आई? अरे भाई, आतंकवाद के नाम पर जो ये एक बात बता दो, उन नेताओं के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने अपनी लड़कियां मुसलमान को हो गया, क्या करोगे बताओ? जो जीजा जी बनाए घूम रहे हो, जो मुसलमानों को जीजा जी बना लेते हो, दर्द देखिए, क्यों बनाते हो भाई? सनातन की बात कर रहे हैं, अपने घर पे झंडा लगाएंगे और दूसरा कोई झंडा अगर तोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, तो कवर फायर देंगे। बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा राज्य मुझे ऐसा लगता है कि राज्य आप जो राजनीति करते हैं ना, राज्य आप ये
राज जी, आप ये ब्राह्मण का चोला ना पहना करें, अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि मैं अब तो देखिए ना, पंडित हूँ, नहीं चोला आपसे पहन के नहीं 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 पहनूंगा। नहीं सुनिए ना, अरे एक मिनट, क्योंकि तो अभी आप इतनी पंडित लगातार है। राजनीति, लगातार आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ कर भी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लेकिन इन जिहादियों के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। ये नेहरू जी वाले पंडित है, आप एजेंडा ये नेहरू चला जी रहे हो। वाले पंडित आप- है, आप और ये मिश्रा जी मैमुना खान वाले पाखंडी पंडित लोग। है। मेरे जैसा नहीं है कोई, मैं पंडित राज शर्मा। आपके ऐसा कोई हो भी नहीं सकता, बैठ के जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपके ऐसा कोई नहीं हो सकता। और मिश्रा जी, आप लोग जिहादियों ये को नेहरू जी ट्रेनिंग वाले देते हो, पंडित आप है, लोग उनके फर्जी गुरु हो, और फर्जी आप लोग- पंडितों ने और आप लोग देश चंदन को जैसे शरिया लड़कों को में बनाया मरवाते है। हो। वो आप लोग वो मरवाते जवाहरलाल हो। नेहरू जी के सत्ता समय पाने से के लिए जो मरवाते हो कार्य आप शुरू लोग। हुआ वही बढ़ाया किलर, इंदिरा जी आप ने, लोग किलर वही हो। बढ़ाया आपके राजीव गांधी नेता ने, मुस्लिम जीजा वही ढूंढ बढ़ा रहे हैं आप लोग। अब शर्म नहीं आ रही, जब मुस्लिम जीजा बना लेते हो तब आप लोगों की हिंदू आत्मा कोड- मर अरे गई। तो आप क्यों बुआ बन के बैठ गए हो? जिहादियों की आप क्यों बुआ बन के बैठे हो? हम मर गए। अच्छा अब ये बताइए राज जी, राज जी, आप इन जिहादियों की क्यों बुआ बन के बैठे हो? क्योंकि आप चाची बन के बैठ जाते हो। मैं चाची बन के इसलिए बैठ रहा हूं क्योंकि ये आप गलत चाची- कर रहे हैं, आप- सवाल आप- उठेगा आप- उस पे, आप उनके लेकिन आप मामा क्यों बन बुआ के बन बैठ रहे हैं? जाते हो। तो मुझे भी आप बनने एक को जाते शब्द हो। नहीं आप बोल बन सकते इन जाते हो। जिहादियों के लिए, आपकी हिम्मत नहीं है। आप बोलिए, आप चलिए लोगों ने मामा आप बोलिए, बन के आप बोलिए कि जिहादियों पर सख्त कार्रवाई होगी, हमारी पार्टी ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखेगी। बोलिए आप, दामाद है, आप लोग हो हिम्मत है आप मामा। में? जोड़ लिया आप में हिम्मत है बोलने की? दामाद है। आप में हिम्मत है? जिहादियों को ये अपना मुस्लिमों को दामाद जीजा बना बना लेते आप लेते नहीं हो। बोल पाएंगे। तब शर्म नहीं आती? राज जी, तब प्रद्युम्न भाई राज जी, शर्म आती है? राज जी, आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, आपके वोट जो बच्चे कुछ मिलता है वो कट जाएंगे। अरे भाई, एक जिहादियों के लिए बचाव मैंने कब तक आपको करेंगे आप? बीजेपी के प्रवक्ता के जब अलावा भी मैंने कहा था ये ब्राह्मणों का और हिंदू को का चोला ओढ़ते आप उतार दीजिए क्योंकि आप पे शोभा नहीं देता। मुझे लग रहा राज खान जी मुझे लगाइए लग अपने रहा आगे, आज राज बोले तो खान जी बोले, लगाइए पति आप। क्या बोले इधर सुन लीजिए। अगर मुझे, मैं तो आपको एंकर मानता ही नहीं हूं, आप तो बीजेपी के कोई मंडल अध्यक्ष और अंदर खोजूंगा ये, अगर ये नहीं, सदरी हाँ, उतारोगे, सही बात है, तो कोई कहीं मंत्री पद निकलेगा पद और दे आपके। दीजिएगा मेरे को। अगर सदरी बहरहाल मैं आऊंगा उतारोगे, आपके पास। तो कहीं मंडल अध्यक्ष या बूथ एजेंट होंगे आप। अरे मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप जो सोचिए सोच सकते हैं मेरे बारे में, लेकिन नहीं, आप कुछ भी हो, सोचिए, लेकिन सोचना कम से क्या कम होता है गर्व है कि- कि अपने हिंदुत्व की आवाज तो हम बेखौफ तरीके से उठाते हैं। आपको ये आपकी गर्व है तरह कि आप जिहादिया आपकी पैदा तरह ये कर बुर्का रहे नहीं पहना हमने, अरे आपकी छोड़िए, तरह बुर्का नहीं आप पहना, लोग जितना सनातन धर्म आपकी के तरह दुश्मन बुर्का बनके नहीं बैठे। पहना है। अच्छा, अरे आपने ये मुझसे बहस खतना करी? वाले पंडित जी आपने हैं, भी- खतना गौरव मिश्रा वाले। जी से नहीं, कैसे इस सुन तरीके रहे के थे? शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जैसे वो आपके मामा हो, कर्ज आप कैसे उनकी बात उतारेंगे? ऐसे सुन रहे थे जैसे है। वो आपके मामा हो। चलो ठीक है महाराज जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने पूरा सब कुछ सुना। कांग्रेस कितना और गिर सकती है? हिंदुओं के लिए, बीजेपी के लिए 100 बातें हैं राज्य के पास, लेकिन जिहादियों के लिए पिछले आधे घंटे से नहीं बोला है कि अगर जिहादी कुछ करेंगे तो हम खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलेंगे। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। नहीं, सबसे पहला मैं तो बोलूंगा कि इस प्रकार के जो जिहादी हैं उसको कमर तोड़ देनी चाहिए, और इस बात का समर्थन राष्ट्रपति जी भी करेंगे, अकील खान जी भी करेंगे, गौरव मिश्रा जी भी करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं हमारे और आपके बोलने से कम डिबेट अगर हम बैठे हैं तो खुलकर बोलने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए, और चैनल से निकलकर ये एक मैसेज जानी चाहिए कि जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से, हमारा कहना है कि जिहादियों का कमर तोड़ देना चाहिए। अगर कहते हैं कि हम इससे लेना देना नहीं है तो खुलकर एक बार बोलना चाहिए सभी को। आशा करता हूँ राज शर्मा जी भी बोलेंगे, अकील खान जी भी बोलेंगे। एक बार मैं भी निवेदन करता हूँ, खुलकर एक बार बोलिए। चलो ठीक है, आप समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि कई आरोप प्रत्यारोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं।